वही चंद्र जिसकी बात हम कर रहे थे, उसकी पत्नी, उसका नाम था चपला सुंदरी। तो अभी क्या था कि उसको एक बार सपने में आया कि माँ उनको दीक्षा दे रही है। तो फिर उन्होंने सुबह को उठ करके ये चंद्र को बताया कि मैंने सपना में ऐसा देखा। तो फिर चंद्र जाकर के माँ को कहता है कि माँ, मेरी पत्नी को इस तरह से दर्शन स्वप्न हुआ कि आप उनको दीक्षा दे रही है। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम उसको एक दिन लेके आओ और कहना कि ये नई साड़ी पहन करके लाल किनारी वाली नई साड़ी पहन करके वो आए, मैं उसको दीक्षा दूंगी। अभी प्रॉब्लम यह है कि ये बेचारी के पास में, चपला सुंदरी के पास में नई साड़ी है ही नहीं लाल किनारी वाली। तो फिर माँ ने खुद ने अपने वहाँ से उद्बोधन से साड़ी भेजी, वो साड़ी पहन करके वो वहाँ पे आई माँ के पास में दीक्षा लेने के लिए। देखिए, माने आपके पास में कुछ भी नहीं है और फिर आप माँ के पास में आ रहे हैं आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के लिए, और फिर भी माँ आपको देती है। यही चपला सुंदरी एक बार फटी हुई साड़ी पहन करके वहाँ पे उस फटी हुई साड़ी फट गई थी, तो फिर उसको सिल दिया था। तो ये सिलाई की हुई साड़ी पहन करके उद्बोधन में माँ का दर्शन करने के लिए जाती है। तो माँ ने कहा देखो बेटी, इस तरह से कभी भी फटी हुई साड़ी नहीं पहननी चाहिए, ये जो अच्छा लक्षण नहीं है। तो फिर ये बेचारी क्या कहेगी चपला सुंदरी, वो तो पैसा तो है नहीं कि नई साड़ी फटाक करके ले ले। तो माँ समझ गई। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब तक ये माँ जीवित थी तब तक उद्बोधन में से ये चपला सुंदरी के लिए साड़ी जाती थी, और माँ की महासमाधि के बाद में शरद महाराज साड़ी भेजते थे। यहाँ तक कि देखिए कैसे कैसे प्रसंग है। एक लड़का आया माँ के पास में दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो फिर माँ ने कहा अच्छा, दीक्षा तो उसको दे दी। फिर माँ ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे देने के लिए कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में लाए हो। अभी ऐसा नहीं है कि माँ को कुछ चाहिए, किंतु ये जो गुरु परंपरा है, अपने मंत्र लिया है तो आपको गुरु को दक्षिणा तो देनी ही होगी। तो ये लड़के ने कहा माँ, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। तो फिर माँ ने अपने हाथों से वहाँ पे जो एक फल पड़ा हुआ था वो लड़के के हाथ में दे के कहा कि अभी ये फल तुम मुझे गुरु दक्षिणा में दो। देखिए, गुरु ही आपको दक्षिणा दे रहे हैं। गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु ही आपको वो दे रहे हैं फल, गुरु को अर्पण करने के लिए। और फिर माँ कहती है कि देखो, ये फल मुझे दे करके कहो कि माँ, मैंने इस जन्म के पूर्व जन्म के जितने भी पाप है आपके श्री चरण में मैंने दे दिए। तब कहीं इस लड़के में अकल आई। वो सोच रहा है कि मैं माँ को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, वो तो ऊपर से माँ मुझे देती है दक्षिणा देने के लिए, ऊपर में से मैं अपने पाप भी माँ को दे दूंगा क्या। तब वो बेचारा कहता है कि माँ, मैं अपने पाप तो आपको नहीं दे पाऊंगा, इस जीवन में कुछ है नहीं मेरे पास में, तो ये तो मेरे मन की कमजोरी है, मेरी कमजोरी है, ऊपर में से मैं पाप भी दे दूं, इतना हिन तो मैं नहीं हूँ। तब माँ ने हंस करके कहा अच्छा ठीक है, आज से तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इस जन्म का अगले जन्म का जिम्मा मेरे पास में, सुबह शाम एक बार जप कर लेना, बस इसी से हो जाएगा। तो देखिए कि जिसके पास में कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का भार माँ ग्रहण करती है। जयराम बाटी में एक लड़का आया तो माँ ने लड़के को देख करके ही लगा कि इसके संस्कार अच्छे हैं, तो ठीक है, माँ ने मन में कुछ ठीक कर लिया। दूसरे दिन माँ पूजा करके, पूजा समाप्त करके वहीं पूजा के आसन पे ही बैठ करके, हरिप्रेम महाराज थे वहाँ पे, उनको कहा कि वो लड़का जो आया था ना कल, उसको बुला के ले आओ। तो हरिप्रेम महाराज भी समझ गए कि माँ पूजा के आसन पे बैठी है और लड़के को बुला रही है, इसका अर्थ है कि लड़के को दीक्षा देगी। तो महाराज ने सहज रूप से यह अनुमान कर लिया कि ये लड़के ने ही माँ को रिक्वेस्ट किया होगा कि माँ मुझे दीक्षा दो, बोल करके ही माँ सम्मत हुई होगी। तो ये लड़का भी प्रस्तुत होकर के बैठा होगा बाहर में ही। तो वो बुलाने के लिए जैसे गए तो लड़का गायब है। तो उन्होंने वापिस आके कहा माँ, यहाँ पे तो कोई दीक्षा प्रार्थी नहीं बैठा है। जनरली जैसे होता है सिस्टम कि माँ तैयार, जब पूजा के बाद में उनको बुलाएगी, और ये लोग भी प्रस्तुत होकर के नए वस्त्र पहन करके, स्नान वगैरह करके, वो प्रणामी जो देनी है गुरु दक्षिणा लेकर के तैयार होके बैठेंगे। ऐसा तो कोई मुझे नहीं दिख रहा है। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, वो लड़का आया था कल रात को, होगा इधर उधर, बुला के लाओ उसको।
अभी ये लड़के को तो कुछ पता ही नहीं है कि माँ उसको दीक्षा देने के लिए प्रस्तुत होकर बैठी है। वो इधर उधर घूम रहा है गांव में। वो भानु पीसी, जो कि माँ जब छोटी थी तो जिस भानु पीसी की घर जाकर के वो लेटी रहती थी। क्यों? क्योंकि सभी लोग कहते थे कि ये वो श्यामा सुंदरी की लड़की का विवाह एक पागल आदमी के, पागल जमाई के साथ में हुआ है। तो ये सब वो सुनना न पड़े बोल करके माँ भानुपीसी के घर चली जाती थी। वही भानुपीसी वृद्धा हुई है तो ये लड़का भी उनके घर चला गया। अभी ये भानुपीसी ये मक्खन ना दही कुछ बना रही होगी, तो लड़के को देख करके कहा, बेटा खाओगे? तो अभी देखिए सरल हृदय है गांव वाले, जो कोई भी आया बोल दिया खाओगे कि नहीं खाओगे? तो फिर लड़के ने कहा खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। तो वो खा रहा है। उस समय ये हरिप्रेम महाराज को पता चल गया कि अभी माँ सामने से कृपा कर रही है और लड़के को बेचारे को कुछ पता नहीं है कि उसका सद्भाग्य कितना है। तो वो गांव में खोज रहे थे उसको। अभी ये भानुपीसी खोजते खोजते भानुपीसी के घर गए, देखा कि वो लड़का बैठ करके खा रहा है मक्खन। तो उसको कहा कि अरे तुम यहाँ पे बैठे हो, माँ तुम्हारी राह देख रही है, जाओ जाओ दौड़ के जाओ माँ के पास में। तो ये लड़का भी बेचारा एकदम घबरा गया कि माँ मेरी राह देख रही है, पता नहीं क्या होगा। वो दौड़ करके गया माँ के पास में। वो देखा माँ पूजा के आसन पे बैठी हुई है। तो लड़के ने कहा कि माँ क्या चाहिए, क्या हुआ? तो माँ ने कहा बैठो, मैं तुमको दीक्षा दे रही हूँ, तो दीक्षा लोगे क्या तुम? तो लड़का बोलता है मुझे कुछ पता नहीं है, मैं दीक्षा क्या है ये क्या है वो मैं तो फिर खाना खा के आया हूँ, अभी तो भानुपीसी के वहाँ खा रहा था। माँ ने कहा वो सब कुछ चिंता मत करो, मैं दीक्षा देती हूँ, तुम ले लो। देखिए कि ठाकुर के पास जाकर के आपको कितनी विनती करनी होगी, कितना उनके पास में जाना होगा। हाँ, ठाकुर संस्कार देखते थे। अब ये पूर्ण वगैरह है, नहीं आ रहे हैं तो पूर्ण के वो वहाँ पे उसको देखने के लिए मास्टर महाशय की स्कूल में चले जाते थे। नरेन नहीं आता था तो नरेन को देखने के लिए, नरेन के साथ में वार्तालाप करने के लिए उसके घर चले जाते थे। यह सब ठाकुर करते थे, किंतु वो सब उच्च अधिकारी के लिए। अभी ये लड़का जो है उसके बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता है। तो देखिए कि ऐसे कितने ही लोगों के ऊपर में माने जैसे कि सामने से कृपा की है, सामने से चल करके इनको आशीर्वाद दिया है।